स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू लर्न केमिकल रिएक्शन। यानी केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन यानी जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती वो लर्न नहीं होती। बहुत सारे ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि वो केमिकल रिएक्शन को कैसे लर्न करें, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ज़्यादातर बच्चों को नहीं लर्न होती। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किन किन तरीक़ों से हम केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे मेथड से लर्न करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने इन 5 पॉइंट को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको हर एक केमिकल रिएक्शन बिल्कुल हलवा की तरीके से रट जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, या ऐसे बच्चे जिनको केमिस्ट्री में डर लगता है कि मैं केमिकल रिएक्शन को कैसे लर्न करूं बोर्ड एग्जाम से पहले। तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर में हर एक चीज़ क्लियरली बताऊँगा मैं आपको। इसको देखने के बाद में आपको 100% आपको हर एक केमिकल रिएक्शन लर्न होने लगेगी, अगर आपने 5 पॉइंट को अपने डेली रूटीन में कन्वर्ट कर लिया। यानी डेली रूटीन में अगर आप ले आएंगे इन 5 पॉइंट को तो आप 100% आप केमिकल रिएक्शन में अभी तक आपको जो भी प्रॉब्लम्स हुई आगे वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपको हर एक केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे केमिकल इक्वेशन को लर्न करें या कैसे बड़ी बड़ी रिएक्शन को हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा हाउ टू लर्न केमिकल रिएक्शन इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को कैसे लर्न करें, बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएगी। इसमें मैंने 5 पॉइंट दिए गए, 1 2 3 4 5 और एक नोट भी दिया है। इन 5 पॉइंट को ही बस आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है डेली। ठीक है, इससे आपको हर एक केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न होने वाली है। इसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन लर्न करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। फर्स्ट ऑल सेट डाउन विथ कॉपी पेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी पेपर या कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। यानी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। पहले स्टेप में आपको जहाँ भी आप पढ़ते हो आप अपने स्टडी रूम में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, केयरफुली राइट डाउन ईच केमिकल रिएक्शन 5 टाइम्स एंड रीड इट 5 टाइम्स। अब बच्चों जब कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाएंगे तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको हर एक केमिकल रिएक्शन को 5 बार लिखना है। अब आप कहोगे ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारी लिखते ही रहेंगे। तो बच्चों ये एक सेकेंड स्टेप है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और हर रिएक्शन को 5 बार लिखना है। स्पीड में लिखेंगे हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो हर एक रिएक्शन को आप 5 बार लिखेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक, है ना, एकदम केयरफुल होकर के अच्छे से बैठ के बाकायदा पूरा फोकस उसी रिएक्शन पे होना चाहिए। आप हर रिएक्शन को 5 बार लिखिए। ठीक है, और उसको जब नोट करेंगे तो आप बोल बोल करके 5 टाइम्स उसको स्पीक भी करेंगे, 5 बार उसको पढ़ना भी है। ठीक है, वही मैंने लिखा है, एंड रीड इट 5 टाइम्स। 5 बार हर एक केमिकल रिएक्शन को आपको लिखना भी है और उसके साथ 5 टाइम्स में आपको क्या करना है कि उसको स्पीक भी करना है, रीड भी करना है वहीं पर। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट आ जाता है, व्हेन यू राइट रिएक्शन राइट्स इट्स नेम बिलो द कंपाउंड। तीसरा स्टेप बच्चों ये रहेगा कि जब आप केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, जैसे हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे हम एल्किल एल्कोहल ये एक रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर HX है ना, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RX + H2O। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो उस रिएक्शन में जो कंपाउंड होंगे, जैसे ये है एल्किल एल्कोहल, तो ये एल्किल एल्कोहल है तो यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे एल्किल एल्कोहल। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइलाइड है तो यहाँ पर उसका नेम जरूर लिखेंगे हाइड्रोजन हाइलाइड। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है बच्चों, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, व्हेन यू राइट द रिएक्शन राइट इट्स नेम बिलो द कंपाउंड। कंपाउंड के नीचे, हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नाम जरूर लिखना है, क्योंकि आप नाम अगर नेमिंग नहीं करेंगे तो कंपाउंड का नेम आप कुछ ही समय के बाद में भूल जाएंगे। 1-2 घंटे के बाद में आप आएंगे, आप फिर से भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, केमिकल इक्वेशन के नीचे जो कंपाउंड है उनका नेमिंग करना है। यहाँ पर एल्किल हाइलाइड बना तो नीचे नाम जरूर लिखना है एल्किल हाइलाइड। ये वाटर है तो यहाँ पर वाटर। मतलब हर एक कंपाउंड में
जितने भी आपके कंपाउंड बने उसके नीचे नेमिंग जरूर कर लेनी है, ठीक है। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है आपकी केमिकल रिएक्शन को लर्न करने में। क्रिएट योर ओन नोट्स, तीसरा जो हमारा 4th नंबर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे जब आप रिएक्शन लिखते चले जाएंगे एक कॉपी में तो आपके सेल्फ नोट बनेंगे। देखो किसी के नोट से आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको कोई नोट्स बना के दे देगा और कह दे कि आप पढ़ लो, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको कभी भी उसके नोट से कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। जो आप सेल्फ नोट बनाएंगे, जो अपने हाथों से लिखकर जो आप नोट्स बनाएंगे, वही नोट्स ज़्यादातर आपको सबसे अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। कौन से नोट्स? जो आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। तो क्या करना है, अब जब आप लिखते चले जाओगे भाई, डेली आप प्रैक्टिस करोगे, लिखते हुए रिएक्शन चले जाओगे, तो वही आपके नोट्स, क्वेश्चन लिखते चले जाओगे तो वही आपके खुद के नोट्स बनेंगे और ये खुद के नोट्स ही आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएंगे। ये तब आपके काम आएंगे जब आप बोर्ड एग्जाम से पहले इनमें रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अपने सेल्फ नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, वो तो स्वयं बन जाएंगे। आप अच्छा लिखते जाइए, आपके नोट्स बन गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट की ओर चलेंगे बच्चों। लुक एट रिएक्शन यू हैव रिटन वंस एवरी डे। मतलब अगले दिन आपको क्या करना है कि जैसे आपने आज के दिन में 15 रिएक्शन तैयार करिए, है ना, आज के दिन आपने 15 रिएक्शन तैयार करिए, तो अगले दिन जब 15 रिएक्शन आप लिखने बैठेंगे तो उससे पहले वाली जो 15 रिएक्शन है उनको एक बार देख लेंगे, एक बार सरसरी निगाहों में उनको पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अगले दिन 15 रिएक्शन लिखी, फिर अगला दिन आया तो 30 रिएक्शन होगी। तो जितनी आगे काम करने से पहले पीछे वाली रिएक्शंस को हमें रिवाइज जरूर करना है। ये लास्ट पॉइंट था। और एक नोट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच एवर केमिकल रिएक्शन सीम्स मोस्ट डिफिकल्ट, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, टू यू राइट इट ऑन चार्ट पेपर एंड स्टिक इट ऑन द वॉल ऑफ योर स्टडी रूम। बच्चों देखो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको कुछ ऐसी रिएक्शन लगेगी जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगी। कुछ रिएक्शन होती ही हैं जो डिफिकल्ट लगती है और उनको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को आपको क्या करना है कि आपको एक चार्ट पेपर ले लेना है, ठीक है, और चार्ट पेपर ले करके उसमें बड़ा लिखना है, छोटा छोटा नहीं लिखना। उस चार्ट पेपर में आपको बड़ा केमिकल रिएक्शन को लिख देना है, वो जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती हैं। और उन रिएक्शन को आप जिस रूम में पढ़ते हो, है ना, जो आपका स्टडी रूम हो, वहाँ पर जा कर के आपको उस चार्ट को आपको दीवार में चिपका देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जब आप उस रूम में टहलोगे तो कभी ना कभी आपकी जब नज़र पड़ेगी उसमें, तो वो रिएक्शन आप जब रेगुलर आपके सामने रहेगी और आप देखोगे तो वो रिएक्शन आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे और एक नोट था। अगर इनको आप अभी से फॉलो करते हैं तो अगर आप 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी जो 20-25 दिन के बाद स्टार्ट है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। और ये 5 स्टेप आप कम से कम 15 दिन कंटिन्यूस करके देखिएगा। इन अगर 5 पॉइंट को आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप ले आते हैं और विदिन 15 डेज अगर करते हैं तो 15 डेज के बाद में आपको इसका रिजल्ट आपके अंदर खुद ही आपको फील होगा कि हाँ, केमिस्ट्री की रिएक्शन हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो रही हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट को अपने लाइफ में ज़रूर उतारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरीके से आपको 100% केमिकल रिएक्शन लर्न हो जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।